असेंबली जनाब साले मोहम्मद साहब, राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन आली जनाब सलीम कागजी साहब, राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब लियाकत अली साहब, लेबर एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन भाई गफूर अहमद साहब, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मौलाना फजल हक साहब, दिल्ली से तशरीफ लाई बहन शगुफ्तान गफ्फार साहिबा, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन हबीबुर रहमान न्याजी साहब, जनाब सलमान खुर्शीद साहब के साथ दिल्ली से तशरीफ लाए रिजवान अंसारी साहब और शमीम अख्तर साहब। शमीम अख्तर साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं क्योंकि सलमान खुर्शीद साहब की मसरूफियत थी। आप सिंगापुर जा रहे थे, जब मैं मेरठ से एक अक़लियती कन्वेंशन को खिताब करके दिल्ली आ रहा था तो सलमान खुर्शीद साहब ने कहा भाई शमीम साहब अगर ले आएंगे तो मैं जयपुर जरूर हाजिर हो जाऊंगा, और आप सिंगापुर से सीधे चार्टर प्लेन से यहां तशरीफ लाए हैं और यहां से आपको फर्रुखाबाद जाना है। मैं दिल की गहराइयों से जनाब सलमान खुर्शीद साहब का और शमीम अख्तर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूं। मोहतरम हजरात, हमारे बारे में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद भी और उससे पहले भी ये तसव्वुर किया जाता था कि मुसलमान तालीमी एतबार से बहुत पिछड़े हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम में तालीमी बेदारी आई है, इस कौम के बच्चे पढ़ने लगे हैं। और आप अभी ऊपर से जब हम यहां अजमेर और भरतपुर डिवीजन के बच्चों का एजाज कर रहे थे तो ऊपर से आवाज आ रही थी कि इनकी परसेंटेज बताएं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान के इन होनहार मुस्लिम बच्चों का जिनका आज यहां इस्तकबाल किया जा रहा है और इनका तालीम माहौल बनाने में जिन्होंने अहम रोल अदा किया, इनके वालिदैन का भी शॉल उड़ाकर और साफा पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इनकी किसी की भी परसेंटेज 80 से कम नहीं है, 80 से लेकर 93 तक की परसेंटेज। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि लोग ये कहते थे और हकीकत भी थी कि बच्चा पढ़ता है तो अकेला इंडिविजुअल पढ़ता है और जब बच्ची पढ़ती है तो दो खानदान पढ़ जाते हैं। ना वो ससुराल को अनपढ़ रहने देती है, ना पियर को अनपढ़ रहने देती है। आपको जानकर बेहद खुशी होगी और मैं सोचता हूं इस पे आपको बहुत ज्यादा ताली बजानी चाहिए। पहले मेरी बात सुन ले कि मेरिट में जो बच्चे आए हैं इनमें लड़कों की बनिस्बत लड़कियां ज्यादा हैं और तादाद में ही नहीं परसेंटेज में भी ज्यादा है। सलमान खुर्शीद साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि राजस्थान में हमने ये जो रिपोर्ट कलेक्ट की 46 लाख बच्चे अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 10वीं और 12वीं के एग्जाम में बैठे। उन बच्चों की लिस्ट मंगाना सीडी, उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज मुस्लिम बच्चों को छांटना, मुस्लिम बच्चों के स्कूल का पता करके स्कूल से राब्ता कायम करना और फिर स्कूल से इनके घर के पते लेना और घर के पते लेकर इनको चिट्ठी भेजकर इनकी पूरी डिटेल और इनके फोन नंबर और मोबाइल नंबर लेकर के आज यह जमा करने का काम किया। मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन 4 कंप्यूटर ऑपरेटर ने 2 महीने मेहनत करके और इस पूरे काम को अंजाम दिया। आपको ताज्जुब होगा कि जो नक्शा हमारे सामने आया है, जयपुर शहर राजधानी है, यहाँ एमएलए भी रहते हैं, एमपी भी रहते हैं, मिनिस्टर भी रहते हैं, आईएएस भी रहते हैं, आईपीएस भी रहते हैं, लेकिन जयपुर जिले में टॉप किसने किया है? जयपुर जिले में जहां सबसे कम मुसलमान विराटनगर में रहते हैं, उस विराटनगर की भी एक ऐसी बस्ती जहां कोई पक्का मकान नहीं है, जिसका नाम ही कंगालपुरा है, वहां की बच्ची रुखसाना रंगरेज ने जयपुर में टॉप किया है, जिसके वालिद आरा मशीन पे लकड़ी फाड़ते हैं और जिसकी औरत, जिसकी माँ जो है झाड़ू पोंछा लगाती है। भरतपुर जिले में एक तेलियों की बच्ची नदवाई की टॉप की है, एक बच्ची गद्दियों की बयाना की जिसके फादर हैंडपंप के मिस्त्री हैं, उनने टॉप किया है। सवाई माधोपुर में एक लोहारी का काम करने वालों का बच्चा जो है वो पूरे जिले में टॉप आया है। टोंक जिले में
नकवी खानदान हमारा पढ़ाई में बहुत आगे, पूरे राजस्थान में नकवी वकील मिलेंगे, मास्टर मिलेंगे, सारी चीज मिलेंगे। लेकिन और टोंक में नवाब भी रहते हैं और दूसरे लोग भी रहते हैं, लेकिन टोंक जिले में लामा हरी सिंह की एक गरीब लोहार की बच्ची ने टॉप किया है। कहीं की अंसारी की, कहीं की मंसूरी की, कहीं की रंगरेजी की, कहीं की पठान की, ये बच्चियां हमारी पढ़ने में आगे आई हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि जब बच्चियां पढ़ रही हैं तो ये कौम तरक्की की तरफ जा रहा है। लेकिन सलमान खुर्शीद साहब, आज तक तो हम ये कहते थे कि मुसलमान पढ़ नहीं रहे, मुसलमान पढ़ा नहीं रहे। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरिट में भी आ रहे हैं, लेकिन अगर इनको नौकरी नहीं मिली तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर देंगे। इसलिए इनके लिए नौकरी का इंतजाम करने की कार्रवाई जो आप रिजर्वेशन के जरिए कर रहे हैं, अब ये मुसलमान जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, जिसको अक्ल सलीम दी है, ये आज तक 65 साल में जबान से हम दिलासा देते थे तो खुश हो जाता था। अब इसमें इतनी समझ आ गई, इतनी बेदारी आ गई कि अब जबान से देने पर भरोसा नहीं करेगा, अब इसको कलम से देना पड़ेगा, तब जाकर के ये कौम तरक्की करेगी। राजस्थान के वजीर आला ने अकलियतों के लिए बहुत फलाह और बहबूदी के काम किए हैं। मैं आज के इस मेरिटोरियस अवार्ड सेरेमनी में ये बात कहना चाहता हूँ कि आज हमने सिर्फ इतना सा काम किया है कि हमने बच्चे तलाश किए, 2 तरीके के बच्चे जो मेरिट में आए उनका सबका सम्मान किया जा रहा है। इनमें जो जरूरतमंद हैं, जिनको आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए माली ताउन की जरूरत है, हमने उनको टॉपर्स को 51,000, सेकंड को 21,000 और बाकी के सबको 11,000 रुपए के चेक देने का काम आज किया है। और ये कोई मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट का या माहिर आजाद का या डॉक्टर सऊद अख्तर का कमाल नहीं है। सलमान खुर्शीद साहब, हमने तो डाकिए का काम किया है, बच्चे ढूंढ लिए और ये अफराद जो बैठे हैं जिन्होंने माली ताउन किया, इन बच्चों की पढ़ाई के लिए चेक दिए, मैं इनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हम ये चाहते हैं कि ये सिलसिला इसी साल होकर के नहीं रह जाए। अब 2013 के भी रिजल्ट आ गए, हम उनको भी आने वाले 4-5 महीने के अंदर अवार्ड देने का काम करेंगे। ये प्रोग्राम 10 अप्रैल को होना था, लेकिन मैं बीमार हो गया, 1-1.25 महीने अस्पताल में आईसीयू में रहा, प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। फिर एक बार राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने तारीख मुकर्रर की, उस बाद कोई ऐसा काम आ गया कि फिर प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। और अब राजस्थान के हरदिल अजीज मुख्यमंत्री जी ने हमको 13 जुलाई तारीख देने का तय किया था, लेकिन चूंकि 10 या 11 जुलाई से रमजान मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा, हमको लोगों ने कहा कि रोजों में हम नहीं आ पाएंगे, हमारी नमाज तरावी निकल जाएगी, इसलिए आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे किया है। हमारे सारे मौजूद मेहमान जो यहाँ तशरीफ लाए, मैं आप सब की तरफ से दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत इस्तकबाल करना चाहता हूँ। हम ये चाहते हैं कि ये जो अवार्ड सेरेमनी आज हमने की है, ये आज ही नहीं, ये आगे भी जारी रहे। और इसके लिए मुझे कहते हुए खुशी है कि अलवर ज़िले के बच्चों के लिए दुर्र मियां साहब ने कहा कि जो भी अलवर के बच्चे टॉप आएंगे, इनके वालिद मरहूम नवाब साहब के नाम से उनको हर साल अवार्ड देने का काम किया जाए। जयपुर में हमारे मास्टर मोइनुद्दीन साहब, सिराज ताकत साहब बैठे हैं। रहमत अली जी एजुकेशन के लिए बहुत कोशा थे, उनके बेटे जो है इब्राहिम जी ने कहा कि हम उनके वालिद साहब के नाम से देंगे। हमारे अशफाक कुरैशी साहब जयपुर के अध्यक्ष हैं, मुश्ताक साहब के नाम। इसी तरीके से अजमेर में नसीब इंसाफ साहब ने जिम्मेदारी ली। बाड़मेर में गफूर साहब बैठे, इनके वालिद मरहूम अब्दुल हादी साहब 7 बार एमएलए रहे। इन्होंने कहा हर साल बाड़मेर के जो बच्चे मेरिट में आए उनको हम अपने वालिद अब्दुल हादी साहब के नाम से अवार्ड देंगे। जैसलमेर में साले मोहम्मद साहब ने कहा कि इनके चाचा जो जिला प्रमुख थे फतेह मोहम्मद साहब, उनके नाम से अवार्ड देने का काम किया जाएगा। इसी तरीके से सवाई माधोपुर में अबरार साहब के बेटे दानिश ने कहा कि आप डॉक्टर अबरार साहब के नाम से दें। मैं इसी तरीके से नागौर में और पूरे राजस्थान में भीलवाड़ा में हफीज साहब के बेटे जाकिर मोहम्मद ने कहा हम उनके नाम से देंगे। पाली में रफीक गौरी साहब ने कहा आप धाकड़ अवार्ड दीजिए। सारे राजस्थान के लोग आगे आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसको कंटिन्यू करें। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये तो बच्चों का प्रोग्राम है, हम ईद के बाद हमारी जो मुस्लिम बेवा औरतें हैं, हमारी जो यतीम बच्चियां हैं जिनके रोजगार का संकट है,
हम रमजान के मुबारक महीने के बाद ईद में उनको सिलाई और कढ़ाई की मशीनें ट्रेनिंग करा करके वो भी मुहैया कराने का काम करेंगे, ताकि वो भी अपने रोजगार में आगे बढ़ सकें और खड़ी हो सकें। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप सब MPF में मेंबर बनिए। हमने पहली लड़ाई सलमान खुर्शीद साहब, इस बार मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट है पूरे राजस्थान में पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश ईद मिलादुन नबी पर, राजस्थान में रामनवमी पर ड्राई डे होता था, या महावीर जयंती पे होता था, गांधी जयंती पे, जन्माष्टमी पे, सारे राजस्थान के मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि हमारे आकाए नामदार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने उस वक्त कुफ़ार मक्का में सबसे पहले शराबबंदी पर जोर दिया, उनके यौम पैदाइश पर भी शराबबंदी होनी चाहिए। सारे राजस्थान में हमने ज्ञापन दिए। मैं आपके इस जरिए राजस्थान के वजीर आला को इस बात के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी बात को माना और ईद मिलादुन नबी पर पूरे राजस्थान में ड्राई डे का ऐलान किया। मैं आज के इस मौके पर आप तमाम हजरात जो राजस्थान भर से तशरीफ लाए उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मीडिया कर्मियों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और हमारे वॉलंटियर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और इतना बड़ा प्रोग्राम करने में कोई बच्चा जो वाकई में हकदार था, मेरिट में था, अगर वो रह गया होगा तो उसके बाद आप हमको मिल लीजिए। यकीनी तौर पर जितना हमसे बन सकेगा उसकी भी मदद करेंगे और उसका भी एजाज करने का काम करेंगे। राजस्थान जहां से आजादी के 60 साल 62 साल बाद कोई मुसलमान प्रॉपर IAS और IPS नहीं बनता था। हमारे यहाँ जो IAS आए वो सलमान खुर्शीद साहब आपके यूपी से आए, चाहे सलाउद्दीन अहमद साहब आए हो, चाहे जाफरी साहब आए हो, या राजस्थान के जो IAS बने जैम खान साहब, MS खान साहब, हमारे AR खान साहब, वो प्रमोटीज बने। IPS भी प्रॉपर कोई नहीं बने, फिरोज साहब, लियाकत साहब, निसार अहमद फारूकी, सरवर साहब, मुराद अली अवरा, सब प्रमोटी बने। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि अब राजस्थान में ये भी बेदारी आई है। 3-4 साल पहले चांदपुर महिला चिकित्सालय में साइकिल स्टैंड का ठेका चलाने वाले एक हाकम अली टाक का बेटा अमजद अली टाक राजस्थान से IAS बना और हिंदुस्तान में उसने अपना नाम रोशन किया। हमारे डीडवाना की एक लड़की असलम IPS बनी और इस साल भी हमारे भेतेड़ एक गांव है दूर दराज में सवाई माधोपुर जिले में, वहां के डॉक्टर अबरार अहमद साहब का लड़का जाफर मलिक ने भी IAS में 22 साल की उम्र के अंदर कलेक्टर बनने का फख्र हासिल किया है। आज हम उनका भी एजाज करेंगे, हमारे जो मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं उनका भी एजाज करेंगे। लेकिन फिर भी इतने बड़े प्रोग्राम में अगर कोई कमी रह जाए तो हम उसके लिए माजरत ख्वाहें। एक बार फिर दिल की गहराइयों से तभी सभी मेहमानों का, हमारे सारे उन हजरात का जिन्होंने इसमें ताउन किया, हम चाहते थे एक एक को बुला के उनका भी इस्तकबाल करें, लेकिन कई लोगों ने हमको ये कहा कि साहब आप तो हमारा नाम भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि जो कौम के बच्चों की मदद कर रहे हैं उसका हमको जो है एजाज अल्लाह ताला के यहाँ मिले, रज़ाए इलाही के लिए और कौम की फलाह और बहबूदी के लिए हम ये काम करना चाहते हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और जिन बच्चों को आज अवार्ड मिला है मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बच्चों और आगे बढ़ो और तुम जो है IAS बनो, IPS बनो और कौम का और समाज का नाम रोशन करो। इस बात की फिक्र मत करो कि कौन तुमसे राजी है या कौन नाराज है। मैं मेरी बात विवेकानंद का एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है। विवेकानंद ने सही कहा कि यू लव मी और हेट मी, यू लव मी और हेट मी बोथ आर इन माई फेवर, बिकॉज इफ यू लव मी देन आई एम योर हार्ट, इफ यू हेट मी देन आई एम इन योर माइंड। दोनों जगह रहूंगा, चाहे दिमाग में चाहे दिल में, इसकी परवाह नहीं करता। मैं आखिर में इस कौम की तरक्की के लिए एक शेर कह के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि जितना हमारा हैरेसमेंट किया जाए, दबाया जाए, करा जाए, वो कहते हैं ना इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है, सही है, कि बातिल दुश्मन को कहते हैं, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। खुदा हाफिज, जय हिंद।
सागर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। राम नहीं, बंदर। किचन से खबर आई है, तुमने मुझे बंदर कहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन बंदर। वाओ! वैसे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? 14। हाँ? तुम्हें मिला के। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. इस प्रोग्राम के रूह रवां मुतहर्रिक फ़ाल आली जनाब मोहम्मद माहिर आज़ाद साहब, अक़लियती मामलात के चेयरमैन आली जनाब अमीन ख़ान साहब, सेहत मंत्री आली जनाब दुर्र मियां साहब, मेरे भाई अशकली टाक साहब, MP नसीम अख्तर साहिबा साहब, अब्दुल गफूर साहब, हबीबुर रहमान साहब, साले मोहम्मद साहब, नाम इतने हैं, सबको लूँगा तो ज़ोहर की अज़ान हो जाएगी। इसलिए जितने हाज़रीन यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उन सबको इसमें शामिल करता हूँ। वक्त बहुत कम है। सलमान खुर्शीद साहब के सामने अपने अपने जज्बात सबको 2 लफ्ज़ों में बयान करने हैं। मैं भी 2 बात कहकर अपनी जगह बैठूँगा। हज़रात, आज जब दुनिया चांद पर बिस्तर जमाने की बात कर रही है, तो ये मुसलमान भी ख्वाब देखता है कि उसके गरीब झोपड़ी भी महल में तब्दील होंगे। ये मुसलमान भी ख्वाब देखता है कि उसका बच्चा भी IAS बनेगा, IPS बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और तरक्की के इस दौड़ में आगे बढ़कर मुल्क की तरक्की के लिए अपना योगदान अदा करेगा। इल्ज़ाम यह है कि अक़लियतों में टैलेंट की कमी है, तालीम की कमी है। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि इस कौम में न कल तालीम की कमी थी, न इस कौम में आज टैलेंट की कमी है और न क़यामत के सुबह तक इसमें काबिलियत की कमी रहेगी। इस कौम की तारीख़ रही है कि जब कलम इसके हाथ में आता है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर अहमदी और तमीश कबीर बनकर देश के संविधान की हम हिफाजत करते हैं। इस कौम की तारीख़ रही है कि जब बल्ला इसके हाथ में आता है तो नवाब पटौदी, अजहरुद्दीन खां, इमरान खान बनकर देश का नाम रोशन करते हैं। इस कौम की तारीख़ रही है कि जब संगीत इसके हाथ में आती है तो AR रहमान बनकर सारी दुनिया का दिल जीतने की बात करते हैं। इस कौम की तारीख़ रही है कि जब सियासत इसके कदमों में आती है तो फ़खरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन बनकर मुल्क के सबसे बड़े आला ओहदे पर विराजमान होकर मुल्क की शान और इज़्ज़त को बढ़ाते हैं। इस कौम की तारीख़ रही है कि जब मुल्क के सरहद व सीमा की हिफाजत का सवाल आता है तो अब्दुल कलाम बनकर, मिसाइल मैन बनकर पूरी दुनिया को हैरत में डालकर मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हैं। हज़रात, कमी टैलेंट की नहीं है, कमी इस बात की है कि इस कौम को तरक्की देने के लिए कैसे राहें हमवार की जाए। आज वालिदैन ने पढ़ा लिखा कर कलम तो नौनिहाल बच्चों के हाथों में दे दिया कि कलम के ज़रिए ये कौम आगे बढ़ेगी, मगर कलम के साथ रोशनाई नहीं है। मैं माहिर आज़ाद साहब से मुबारकबाद दूंगा कि आपने कम अज़ कम लकीर खींचने की रोशनाई तो स्कॉलरशिप के ज़रिए कौम के बच्चों को दे दी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वह हमारे हौसलों की कदर करते हुए कम अज़ कम रिजर्वेशन के लिए दायमी मोहर लगा दे ताकि मुस्तक़बिल बच्चों का रोशन हो सके। मैं इस वक्त
राजस्थान के वज़ीर आला आली जनाब अशोक गहलोत साहब के दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा कि जो सांप्रदायिक ताकतें तोगाड़िया की शक्ल के अंदर कौम के नौजवानों के हाथों में त्रिशूल देती हैं, तो इस राजस्थान का वज़ीर आला इस कौम के नौजवान हाथों के अंदर कलम दिया करता है। आपको खुशी होगी कि राजस्थान मदरसा बोर्ड की तरफ से तकरीबन 6000 बच्चों को मदरसा पैरा टीचर की हैसियत से और 6000 जो हैं उनको शिक्षा सहयोग की हैसियत से नियमित करने का काम चल रहा है। वैकेंसी निकल गई है। आज़ादी के बाद राजस्थान के नौजवानों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है कि 12,000 नौजवानों के हाथों में कलम दिया जा रहा है। हज़रात, हमें कलम की भी कदर करनी है, रोशनाई की भी कदर करनी है, और हमें सिर्फ सरकारी मदद को नहीं देखना है, बल्कि कौम के ये नौजवान, कौम के बुज़ुर्ग जिन्हें अल्लाह ने ताकत दी है, दौलतमंद बनाया है, रमज़ान का महीना आ रहा है, आपका फ़र्ज़ ये है कि आपकी ज़कात का 90% हिस्सा किसी और काम में खर्च ना हो, बल्कि आपका ये पैसा बच्चों की तालीम और तरक्की पर खर्च हो। अगर ये हमारा मिजाज बन गया तो इंशाअल्लाह कौम भी तरक्की करेगी, मुल्क भी तरक्की करेगा। बहुत ज़्यादा अपनी बात ना कहकर मैं मोहम्मद माहिर आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 1 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहे। लोगों ने समझा कि पता नहीं ये प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, मगर ये मोहम्मद माहिर हैं, सियासत में भी लड़ने में माहिर हैं, दुनिया के लिहाज से मरने भी माहिर हैं और बीमारी से लड़ने भी माहिर हैं। 1 महीने तक बीमारी से जंग जीत कर सेहतमंद हुए और अल्लाह ताला ने आज इनको इस मकाम पर बिठाया। अल्लाह इनकी उम्र दराजी दे, इनको सेहतियाब रखे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये कौम की खिदमत अदा कर सकें। दुआई कर रहा हूँ यार, तकरीर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। दुआई करवाने आया। बहुत शुक्रिया। बिना वक्त में ज़्यादा ताख़ीर किए सवाल मोहम्मद साहब को आवाज़ दूंगा। पोखरन राजस्थान से MLA हैं और जो लोग जैसलमेर की गर्मी और इसकी रेत से नावाकिफ़ हैं उनको मालूम चलेगा कि वहाँ पर भी मुसलमान एजुकेशन को लेकर कितनी बेदारी है। सवाल साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के इस MPF राजस्थान के इस प्रोग्राम में के मुख्य अतिथि हमारे अपने भारत सरकार में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब, जस्टिस सिद्दीकी साहब, राजस्थान सरकार के हमारे काबीना मंत्री ध्रुव मियां साहब, माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री हमारे बाड़मेर ज़िले से अमीन साहब, एजुकेशन मिनिस्टर नसीम अख्तर साहिबा, माहिर आज़ाद साहब का आदेश है, सम्मानित मंच और पूरे राजस्थान से पधारे हुए मेरे बुजुर्गगण, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मुझे इस ख़ास मौके पे मैं सबसे पहले तो मैं माहिर आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज पूरे राजस्थान के अंदर पहली बार जिस प्रकार से मुस्लिम प्रोग्रेसिव फ्रंट द्वारा जो इन होनहार बच्चों को जो एवार्ड दिया जा रहा है उसके लिए पूरे राजस्थान की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने पहली बार आज जयपुर के अंदर सलमान खुर्शीद साहब को बुला करके, जो हमेशा हम सोचते थे, कई बार ये बात आती थी कि राजस्थान भर के लिए इस प्रकार का एक प्रोग्राम रखा जाए, पर हमेशा ये सोचते रहते थे, पर जब भी चर्चा होती थी चर्चा होके वहीं ख़त्म हो जाती थी। पर माहिर आज़ाद साहब ने पहली बार उस चर्चा को आज आपके आईने के अंदर आपके सामने ला के रखा है। और मैं जिस इलाके से आता हूँ जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं होता, चलने के लिए सड़क नहीं होती, तो वहाँ एजुकेशन के क्या हाल हो सकते हैं आप और हम समझ सकते हैं। फिर भी मुझे इस बात की खुशी है, मैं खुर्शीद साहब को बताना चाहूँगा कि हमारा जो जैसलमेर ज़िला जो हमेशा एजुकेशन के मामले में पिछड़ा हुआ था, आज मुझे इस बात की खुशी है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज उन दूरदराज इलाकों में, ढाणियों में, मज़रों के अंदर आज कई तरफ हम जाते हैं तो वहाँ के आदमी आज शिक्षा की, एजुकेशन की बात करता है। आज हर गांव और ढाणी के अंदर मदरसा हो गया, वहाँ स्कूलें खोलना शुरू हो गई। तो इस बात की हमें खुशी होनी चाहिए कि आज जो दुनिया पूरे देश के अंदर ये बात आती है कि अल्पसंख्यक अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, आज जिस प्रकार से इस सीमावर्ती इलाकों में जो शिक्षा का एक माहौल जो अल्पसंख्यक मुस्लिम बच्चों के अंदर तैयार हुआ है, और मैं बताऊंगा कि जो हमारा जैसलमेर में
जो एक मदरसे जो गांव के अंदर ढाणियों के अंदर होते थे वो सिर्फ दीनी तालीम देते थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज काफ़ी ऐसे मदरसे हैं जो सेकेंडरी की शिक्षा भी देते हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल भी शिक्षा देनी शुरू कर दी है। और मुझे इस बात पे खुशी हो रही है, मैं राजस्थान के वजीर आला को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसलमेर के अंदर पहली बार जो सिकंदरिया फैज मदरसा जो है उसको बीएड डिग्री कॉलेज के अंदर उन्होंने मान्यता दी है, जो आज इस साल से उनके भी वहाँ बच्चे जो हैं एडमिशन लेना शुरू हो गई है। तो मैं खास इस मौके पे ज़्यादा कुछ बात नहीं कहना चाहूँगा। मैं माहिर आज़ाद साहब को यही कहना चाहूँगा कि समय समय पर इसी प्रकार हर साल इस प्रकार के आप प्रोग्राम करते रहें, ताकि जो हमारे होनहार बच्चे हैं, जो नौनियाल हैं, जो एजुकेशन के अंदर जिस प्रकार से जो 80% ला रहे हैं, उनका माहौल बनता रहे, शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े। इसी विश्वास के साथ एक बार पुनः खास तौर से खुर्शीद साहब का, सद्दीकी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं दावत देता हूं कि आप खुर्शीद साहब हमारे जैसलमेर पधारें। वहाँ पर जो हम वहाँ छात्रावास और नई जो कॉलेज शुरू कर रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि आपके हाथों से शुरुआत करें। इंशाल्लाह आप उसके लिए हमें ज़रूर वक्त देंगे। इसलिए एक बार पुनः शुक्रिया। खुदा हाफिज़। चूँकि वक्त की बहुत कमी है और हमारे बीच बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो हमें आशीर्वाद देंगे, हमें राह दिखाएंगे, मैं सीधा ही दावत देता हूं शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर साहिबा का कि आप आएँ और हमारे ये बच्चे और जिनके वालिदैन हैं इनको स्वागत आप मैं चाहूँगा कि आप नसीम अख्तर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम प्रोग्रेसिव फंड द्वारा मेरिट ओरिएंटेड बच्चों को आज अवार्ड सेरेमनी में पधारे हुए और अजीम शान जलसे के मेहमान खास आली जनाब भारत सरकार में विदेश मंत्री सम्माननीय सलमान खुर्शीद साहब, जनाब जस्टिस एमएस सिद्दीकी साहब, वजीर सेहत दुरुमिया साहब, आज के जलसे को आयोजन करता या मैं कहती हूँ हम सबको यहाँ बुलाने वाले मोहम्मद माहिर आज़ाद साहब, अल्पसंख्यक मामलात के मंत्री अमीन साहब और सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए मेरे बुज़ुर्गों और मेरी माँ बहनों और मेरिट ओरिएंटेड बच्चों और उनके वालिदैन को मैं सलाम करना चाहूँगी। उन्हें आप सबको कहना चाहूँगी उन सब के लिए आप तालियां बजाएं, उन बच्चों के लिए, उन वालिदैन के लिए, क्योंकि ये हक उनका है। आज हम यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं, मुस्लिम प्रोग्रेसिव फंड ने और माहिर भाई ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम उन माँ बाप को सलाम पे करें और उन बच्चों को हौसला अफजाई करें जिन बच्चों ने मेरिट में अपना स्थान सुरक्षित किया है। हमारे बच्चे कम संसाधनों में, कम सुविधाओं में भी पढ़कर आज मेरिट में आए हैं। यकीन मानिए वो सही मायने में उन्हें हमें प्रोत्साहन की ज़रूरत है, उन्हें और अवसर देने की ज़रूरत है। तो ऐसे प्रोग्रेसिव फंड को मैं खुद बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी, माहिर भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगी। जब इसका बात चल रही थी तो माहिर भाई ने कहा कि हम बच्चों का सम्मान करना चाहते हैं नसीम बहन, तब हमने माहिर भाई को मैंने ये कहा माहिर भाई आप करिए, हम आपके साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी कौम के बच्चे आगे आएं, हमारी कौम कैसे आगे बढ़े। किसी भी कौम को आगे लाने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और हमारे समाज में पहले ये कहा जाता था कि एजुकेशन की कमी है और संसाधनों की कमी है, इस वजह से हमारी कौम के बच्चे आगे नहीं आ सकते। पर आज हम देख रहे हैं कि ये कारवां बनने चालू हो गया है। आज हमारे बच्चों को हमने जो हौसला अफजाई की, जो अवार्ड दिए गए, ये कहते हैं न हम तो चले थे जानिबे मंजिल, अकेले ही लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये कारवां बनने का शुरुआत हो गई है। तो हम चाहते हैं कि इस कारवां को हम आगे लेकर जाएं और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी इसमें पीछे नहीं है। आज हम जिन बच्चियों को, मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चियां सबसे ज़्यादा मेरिट में आई हैं और हमने बच्चियों का हौसला अफजाई की